अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स। ठीक है, दीज आर द रूल्स विच वी ऑल शुड फॉलो। ठीक है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं या कैजुअल एटीट्यूड शो करते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस जो है वो प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है? एडिबल्स एंड स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड वाइल वर्किंग इन लैबोरेटरी। ठीक है, आपने वहाँ पे लैब में बैठ के इर्द गिर्द आपके केमिकल्स पड़े हैं, पेशेंट्स के सैंपल्स पड़े हैं और आपके अपने हैंड्स भी जो हैं वो इतने साफ़ नहीं होते जब आप लैब में काम करते हैं। तो वहीं पे आप बैठ के खा पी रहे हैं तो देखें इट इज़ डेंजरस। ठीक है, वो एनवायरनमेंट में भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो हो सकते हैं। ठीक है, सो यू शुड अवॉइड ईटिंग एनीथिंग इन द लैब। ठीक है, वहाँ पे बैठ के समोसे पकोड़े खाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है कि स्मोकिंग। स्मोकिंग तो देखें वैसे भी नहीं करनी चाहिए लैब में, क्या बाहर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो स्मोकिंग जो है वो चूँकि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं विच कैन कैच फायर। ठीक है, तो आपको डेंजरस हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है, तो ये स्मोकिंग तो नहीं करनी है आपने लैब में, और बाहर भी नहीं प्लीज़ करनी। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड चीज़ है वेयर लैब कोट इनसाइड द लेबॉर्ट्री प्रेमिसेस। ठीक है, आपने लैब कोट पहनना है, इससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। कोई केमिकल ऊपर गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो आपके कपड़े बच जाते हैं। ठीक है, और आपको आपकी स्किन भी बच सकती है। ठीक है, तो ये आपने करना है। एंड मुझे जब कुछ साल पहले मेरी ड्यूटी होती थी मशीन को क्लीन करने पे, सीबीसी मशीन को। ठीक है ना, तो क्योंकि मैं ट्रेनी थी तो उसमें ब्लीच से हम करते थे, और कई बार जो है अगर मैंने लैब कोट नहीं पहना होता तो मेरे कपड़ों पे ब्लीच गिर जाता था और वो कपड़े वेस्ट हो जाते थे। तो लैब कोट जो है वो आपके जो क्लोज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक लेडी डॉक्टर ना बैठ के टेस्ट कर रही थी, पास फायर थी, और वो उस पे स्पिरिट लैम्प पे कोई टेस्ट कर रही थी, और साथ ही पता नहीं किसी तरह उनको ना शी कॉट फायर, और उनके जो थे ना लैब कोट वो पूरा बर्न आउट हो गया, लेकिन उनके कपड़े और वो खुद बच गए लैब कोट की वजह से। ठीक है, क्योंकि लैब कोट ने फायर पकड़ी और उन्होंने एकदम से उसको उतारा और वो उनकी बचत हो गई। ठीक है, तो ये जो लैब कोट है ये पहनना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी अच्छा लगता है, आप डॉक्टर डॉक्टर वाली आपको फीलिंग आएगी लैब कोट पहन के। ठीक है ना, और वैसे भी अच्छा लगेगा, सोसाइटी में भी लोग कहेंगे कि जी देखो डॉक्टर साहब आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोटेक्ट्स हैंड फीट्स एंड आईज बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव बैरियर्स लाइक ग्लव्स फुटवेयर एंड गॉगल्स। ठीक है, आपने अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि आपने बहुत से केमिकल से डील करना है। ठीक, आपके स्पिलेज हो सकती है, आपको एक्जीमा और मुख्तलिफ इरिटेंट्स जो हैं वो सारा आपको स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। ठीक है, इससे आपको प्रिकिंग से भी आप बचेंगे, केमिकल एक्सपोजर से भी आप बचेंगे। ठीक है, वेरियस हार्मफुल ये होते हैं सैम्पल्स। ठीक है, उनसे भी कंटेमिनेशन नहीं आपके स्किन पे होगी। ठीक हो गया, तो आपने ये ज़रूर पहनना है। उसके बाद फीट जो होते हैं वो ये है कि आपने क्लोज जूते पहनने होते हैं, खुली चप्पल पहन के आप लैब में नहीं आ सकते। ठीक है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता कि आपने इस तरह चप्पल पहनी है। ठीक, तो क्लोज बंद बूट्स होने चाहिए। ठीक है, और ये है कि फ़ीट के अगर आप कवर होते हैं ना शू कवर्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है आइस। आइस के लिए आपने गॉगल्स होते हैं। ठीक है, बड़े डिसेंट से होते हैं, उससे आप ज़रा अच्छे भी लगेंगे पहन के, तो वो आप पहने, क्योंकि जो फ्यूम्स होते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो आपकी आइज़ को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने गॉगल्स ज़रूर पहनने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने डिस्पोज करना है कंटेमिनेटेड और ब्रोकन सिरिंजेस और नीडल्स इन पंक्चर रेजिस्टेंट शार्प डिस्पोजेबल कंटेनर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जब भी सिरिंज ओपन भी करनी है तो पेशेंट के सामने करनी है, और जब उसको आपने यूज़ कर लेना है तो आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक है, पहले तो स्किन जो सिरिंज है उसको आपने ब्रेक करना है। ठीक है, फिर आपने शार्प्स डिस्पोजल होते हैं उसके अंदर आपने कर देना है, और ब्लीच उसमें हमने डाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है, क्योंकि कोई भी उसको रीयूज़ कर सकता है। बेशक आप नहीं रीयूज़ कर रहे, आप ठीक तरह से सारा काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई और आपके इर्द गिर्द हो जो कि अपने बैग में या किसी तरह करके उसको रीयूज़ कर ले। ठीक है, सेकंड प्लेस पे जहाँ पे वो काम कर सकता है, तो ये रीयूज़ हो जाती है। इसलिए प्लीज़ ये जो है ना इसको फ़ौरन से ब्रेक करके सिरिंज को इसको
आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएं। ठीक है, सिक्योर लॉन्ग हेयर टाई, स्कार्फ्स एंड ईयर रिंग्स। ठीक है, आप देखें लैब में आ रहे हैं, आपने बाल खोले हुए हैं, ईयर रिंग्स पहने हुए हैं, ठीक है, और पूरी शो मार के आप आ रहे हैं, तो भाई इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड शो करना है, बाल आपके बिल्कुल टाई होने चाहिए। ठीक है, और जो है आपके इयरिंग्स, डैंगलिंग इयरिंग्स और इस तरह, ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। देखें कितना अनप्रोफेशनल लगता है इंसान, तो ये भी जो है ये बिल्कुल आपने नहीं पहनने। और दूसरा, आपने स्कार्फ्स जो है वो हेयर हेड कवर होना चाहिए आपका। ठीक है, और इस तरह की भी कपड़े नहीं कि लॉन्ग स्लीव्स, उसमें से वो आपकी स्लीव्स आगे से लेसेस लटक रही हैं, या कपड़े नीचे से सारे जो है वो लॉन्ग आपका ड्रेस है। ठीक है, अच्छी तरह से डिसेंटली आपने ड्रेसअप होना है, और कोई ओवर ड्रेसिंग नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद है सिक्स पॉइंट ये है कि ऑल काउंटर्स एंड टेबल टॉप्स शुड बी क्लीन विद प्रॉपर डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन, ब्लीच। ठीक है, जब भी आपने काम शुरू करना है तब भी आपने ब्लीच से 10% से उसको साफ़ करना है, सब काउंटर्स को। और जब आपने काम ख़त्म कर लिया, ठीक है, तब भी आपने ब्लीच से सारा कुछ क्लीन करना है, और फिर ताकि नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट शिफ्ट वाले आएँ तो वो भी प्रोसीड कर सकें अपने उससे। ठीक है, सारा डिकन्टेमिनेट हो जाए सारा, तो क्लीन हो जाना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वो कब कब करना है, एट द बिगनिंग ऑफ द डे, इफ़ एनी फ्लूइड और पेशेंट्स ब्लड और सीरा इज स्पिल्ड एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, जब आपने काम शुरू किया तब। उसके बाद अगर कोई आपसे स्पिलेज हो गई, ब्लड वगैरह की कंटेमिनेट हो गई हैं सारी स्लैब्स, ठीक है, काउंटर्स, तब भी आपने करना है, और एट द एंड ऑफ द डे भी। ठीक हो गया। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट ये है, वॉश योर हैंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ एंड बिफोर लीविंग द एरिया। ठीक है, आपने अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश करने हैं जब आप एंटर भी होते हैं, और उसके बाद जब आपने सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं तभी अपने हैंड्स वॉश करने हैं। हैंड वॉश का भी एक टेक्निक है कि भाई प्रॉपरली सारा जो है उसको 2 मिनट्स तक अच्छी तरह से वॉश करना है। ठीक है, ताकि आप बाहर जा रहे हैं, आपके हाथ अगर कंटेमिनेटेड हैं, आप जिस जिस चीज़ को टच करेंगे, फोमाइट्स सारी चीज़ें, वो सब कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा, आप बाहर जा रहे हैं और आप कुछ उन कंटेमिनेटेड हैंड से इफ़ यू ईट एनीथिंग देन दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ पॉइंट, रिमूव ऑल द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रायर टू लिविंग द लैब। ठीक है, आपने अपना लैब कोट, और जो आप बाहर निकल रहे हैं लैब से, आपकी शिफ्ट फिनिश हो गई है, तो आपने अपना लैब कोट और जो आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हैं, ठीक है, वो सारा कुछ उतार लेना है। ठीक है, ताकि बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसको आप ना वो कर सकें। ठीक है, उसका अपना एक आप बनाएं कैबिन, और उसके अंदर जो है वो आप अपना सारा उसमें रखें, अपने उसमें सेफ में। ठीक है, अच्छा जी, और जो चीज़ें डिस्कार्ड होनी है लाइक ग्लव्स, ठीक है, मास्क, और जो डिस्पोजेबल चीज़ें वो आप डिस्कार्ड कर दें, और डिस्पोजेबल अगर आपका वो है गाउन, वो भी आप डिस्कार्ड कर दें। ठीक हो गया। जो नॉन डिस्पोजेबल हैं उनको आप जो है वो सेफली जो है वहाँ पे किसी जगह पे अपने उसमें कैबिनेट में रख लें। अच्छा जी, डिस्कार्ड ऑल द बायो हैजर्डस मटीरियल इन येलो बैग लेबर्ड एड इन्फेक्शियस वेस्ट कंटेनर। ठीक है, आपने देखे होंगे लैब में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रे होता है जिसपे नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, और एक येलो होता है जो कि इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। ठीक है, तो इनको हमने अलग अलग तरह से डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो उसको जो येलो बैग में आपने जितने भी इन्फेक्शियस चीज़ें हैं, जिस तरह आपने जेडन स्टेन किया है, स्लाइड्स हैं, या आपके ग्लव्स हैं, ठीक है ना, सारा कुछ वो आपने स्लाइड जिस तरह ब्लीच में हम करते हैं पहले, ठीक है, उसको डील करते हैं ब्लीच में डाल के, तो उसको करके डिसइंफेक्ट, फिर उसको हम फेंकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये येलो आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं कि भाई येलो में क्या जाता है और ग्रे में क्या जाता है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़, टेंथ पॉइंट ये है कि डिसइंफेक्ट बैक्टीरियल कल्चर्स और ग्रोथ प्रायर टू डिस्पोजल इधर बाय केमिकल डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग। ठीक है, आपने जितने भी बैक्टीरियल कल्चर लगाए हैं उसमें ग्रोथ है, मुख्तलिफ बड़े डेंजरस बैक्टीरिया उस पर आपने की है ना ग्रो, तो उसको आपने केमिकली, ठीक है, ब्लीच डाल के या ऑटोक्लेव से आपने उसको डीकंटेमिनेट कर देना उसको, जो ताकि बाहर जिस तरह डिस्पोजल हो रहा है या और किसी के लिए वो डेंजरस ना प्रूफ हो। ठीक है, तो उसको आपने बाहर केमिकली डिसइंफेक्ट करके आपने उस पर डिस्पोज ऑफ करना है।
अच्छा जी, इन केस ऑफ स्पिलेज वॉश ऑल एक्सपोज्ड ह्यूमन टिश्यू स्किन इंक्लूडिंग आइज जनरसली विद वाटर एंड नोटिफाई योर सुपरवाइजर फॉर प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसा हो जाता है, केमिकल स्पिलेज हो जाती है, आंखों में चला गया है या आपके ऊपर गिर गया, ठीक है, तो फ़ौरन से अपने सीनियर को बताएं, छुपाना नहीं है, डरना नहीं है। ओके, वो कहेंगे तो देखो तुम्हें तो डील नहीं करना आया, पकड़ना नहीं आया या परफॉर्म नहीं करना आया, आपने बताना है, और ताकि आपको इमीडिएटली जो है वो फ़र्स्ट एड दी जा सके। ठीक है, लैब में हमने वैसे फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, उसमें हर किस्म के हमने जितनी भी ऑइंटमेंट्स और मेडिकेशन जो है वो सारा हमने रखा होता है। तो आप अपने सीनियर को बताएं ताकि आपको टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, दूसरा ये कि ध्यान से बिल्कुल काम एंड क्वाइट होके अपना काम करना है, हरी में नहीं करना। ठीक है, तो कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह ऐसे। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है हैंडल द फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इन एरियाज फ्री ऑफ इग्निशन सोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैब सेफ्टी रूल्स। ठीक है, अब आपने लैब में आना है तो सबसे पहले तो आपने लैब कोट या गाउन पहनना है। ठीक है, ये लैब कोट है, ये आपने पहनना है। ओटी किट या जो होता है स्क्रब, वो अगर आप पहनते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो ये लैब कोट आपने ज़रूर पहनना है। ठीक है, उसके बाद आपने लैब के अंदर जब भी आप होंगे आपने ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, ये ग्लव्स हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे कैप। ठीक है, ये देखें, ये कैप है, ये आपने अपने हेड पे पहननी है। ठीक है, उसके बाद होते हैं शू कवर्स। ठीक है, शू कवर्स अगर आपके क्लोज बूट्स हैं तो आप उसके ऊपर ऐसे पहनने। ठीक है, फिर है गॉगल्स। ठीक है, गॉगल्स जो है वो केमिकल्स वगैरह जो है वो आपकी आईज में नहीं उससे जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पीपीईज हैं जो कि आपने यूज करने हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी और आपको बेटर भी, जिस तरह गॉगल्स हैं तो आपको आई में फ्यूम नहीं जा सकते। ठीक है, वैसे भी अच्छे दिखेंगे आप। ठीक है, हीरो लाइक लुक आएगी आपकी। उसके बाद ग्लव्स जो है उससे आपको केमिकल्स जो है वो इरोजन नहीं कर सकेंगे आपकी स्किन को। ठीक है, और कंटेमिनेशन जो है वो आप जो है स्प्रेड नहीं कर सकते अपने कंटेमिनेटेड हैंड से इन्फेक्शन। ठीक है, और ये शू कवर जो है ये होता है कि आप लैब में हमें स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि हमने सारे टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने होते हैं, तो ये आपने शू कवर जो है ये वाले ये ज़रूर पहनने। ठीक है, और ये कैप है हेड पे, ये भी आपने ज़रूर